बधाई हो। अरे अभी तक होम मिनिस्टर बना नहीं अरे हो। बनी गए हैं जीजा जी। पार्टी प्रेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको। सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तो चर्चा है। कांग्रेट्स सर, ये आपके लिए गिफ्ट। दिल्ली से 500 करोड़ का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया आणि तू मला 10 लाखाची गाडी चिपकवतोय। कार के अंदर 50 करोड़ का बैग भी है सर। तुम जाओ यार। मैं यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस जाऊंगा। ध्यान रखना गाड़ी की कीमत 50 करोड़ 10 लाख रुपए है। हाँ हाँ। बॉस, कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे हैं। हाँ। फिर ये पानी के फुग्गे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है। हाँ? ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अबे मर जाएंगे, साइकिल लो, खोल। अरे बच गए, वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता। किसी का बच गए। अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे। लेके आओ। अरे कमबख्तो, लाइट निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया। टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है। 50 करोड़ घेऊन गेला कोण होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक। क्या एंट्री थी बॉस? एंट्री? आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। बाइकर एकदम हाइपर था। अरे मैं यहाँ उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहा है। टकले, शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया। कौन है वो साला? कौन है? घेऊनिया। मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूँ। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए। मैंने ही लूटे थे। अमुकी दे। बेसो ने सर। कौन है रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला, तू बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, सर, मैं इनमें से कोई नहीं। मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से। सर, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूँ। इतना पागल हूँ कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली। आप ही का आदमी है, गजा। जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया। सर, सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं। पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली सर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं। एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए? ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं। उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था। किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ।
सर आप बड़े मिनिस्टर हैं। बेसीजा, ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पप्पा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इनसे खतरनाक हूं और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूं, अगर मेरे पप्पा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना। ख्याल रहे कि मिनिस्टर को सूर्या के बारे में पता न चले, समझ गया ना? भाई हाँ? सूर्या ने मिनिस्टर के घर पे जाके उसको धमकी दी है। अब तेरी कोई मिनिस्टर को कैसे धमका सकता है यार? भाई सूर्या आया है। अब यहाँ क्या लेने आया है यार? वो घर वाला थी। अरे इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? हम एक दीवार से टकरा गए। तुम दीवार से नहीं, दीवार तुमसे टकराई है। वैसे गजा कहाँ है? भाई घर पे नहीं है। तू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, मतलब वो घर पर ही है। गजा, मैं सुपरस्टार बन सकता हूँ? खिड़की से नहीं कूदेगा। ये क्या लुका छिपी का गेम खेल रहे हो? ये लुका छुपी नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। देखो तुम जो भी कह लो, हम दोनों दोस्त हैं। आओ। धमकी देने के लिए वो मिनिस्टर ही बचा था क्या दुनिया में? तुम उसे जानते नहीं हो। जानने का शौक भी नहीं है, वो हमें जान गया बस। मैं उसे समझा दूंगा। हाँ? बात से नहीं माना तो लात से समझाऊंगा। उसका बाप भी मानेगा। फिलहाल भूख लगी है, लंच माशूचा? बिरयानी है। अरे वाह, बिरयानी। चलो तुम खाते खा हैं। लो, मुझे भूख नहीं है। भूखे रहोगे? चलो। भाई भाई भाई, मिनिस्टर का फोन है। अब हमारी पैंट उतार से। सर नमस्ते। उस सूर्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। आप चाहो तो उसे आज ही मार दो। अपने पैदा होने से लेकर आज तक गलती से सिर्फ एक अच्छा काम हुआ मेरे हाथों। उसके बाप की जान क्या बचाई, वो मेरे जी का जंजाल बन गया है। टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजा जी? उसका ट्रांसफर करवा के अपना कुत्ता बिठा दीजिए, साइन हो जाएंगे। मैं नहीं जानता, मुझे समझा रहा है। 15 दिन में वो रिटायर होने वाला है, किसी और को उसकी जगह पर बैठाना मेरे भाई हाथ का खेल है। वो मूर्ति अपनी इज्जत बचाना चाहता है और बेटा उसे बचाना चाहता है। इन बाप बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उस 25 साल के लौंडे ने मेरे 25 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ललकारने की हिम्मत की है। आज तक मुझे प्रोजेक्ट फाइल पर साइन कराने के लिए इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई, लेकिन इस बार तो तकलीफ की हद हो गई। अब वो ईमानदार मूर्ति उसी ऑफिस में, उसी पोस्ट पर, उसी कुर्सी पर बैठकर अपने रिटायर होने से पहले अपने ही हाथों से फाइल पर साइन करेगा। माझा चैलेंज है। ईमानदारी का ढोल बजाने वाले नारायण मूर्ति का ढोल अब मैं खुद बजाऊंगा। बाय। हे, घर तक नहीं चलोगी? यहाँ तक ले आए, बहुत है। हेलो। तुम्हारी बहन का आधा घर वाला यानी होने वाला पति इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसको सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रख पाऊंगा। मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना माजी सटके। बोलो बोलो, क्या करना है? गो LIC बिल्डिंग, गो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ मैं पहुंच गया। 6465 नंबर की SUV खड़ी है वहां, उसमें बैठ जा। बैठ गया। रेलवे स्टेशन जा। लौका। मैं पहुंच गया। रोड के दूसरे साइड में 4192 नंबर की कार होगी, जाके उसमें बैठ जा। अरे बस ना। 7 हिल्स हॉस्पिटल में 6378 नंबर की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। टाइम इज रनिंग, यू ऑल्सो रन, गो। अब सीधा टाउन जा। पहुंच गया, आगे बोल। अरे बड़ी जल्दी पहुंच गए रे तू। 6699 नंबर की गाड़ी है वहाँ।
जल्दी से उस गाड़ी का दरवाजा खोल। एक आदमी तेरे को बैग देगा, वो बैग मेरे पास ला, अपना जीजा ले जा। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो सीआर टाउन पर मेरे आदमी को 50 खोखा दे दो। पुलिस को फोन करोगे तो तुम 50 करोड़ बचा लोगे, और मेरी बात मानोगे तो बेटे की जान बचा लोगे। सीआर टाउन पहुंच गया हो। राइट साइड में एक इनोवा खड़ी है। 50 करोड़ मेरे आदमी को थमा दो, वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम्हारा बेटा उसी इनोवा की डिक्की में मिलेगा। ये गया मूर्ति। तुम्हारा बेटा गजा का दोस्त है, उसके कई धंधों में ये बिजनेस पार्टनर है। ये गजा का इतना क्लोज फ्रेंड है कि उसने गजा को सारे आइडियाज दिए ताकि आप मिनिस्टर की फाइल पे साइन कर सके। गजा तुम्हारा दोस्त है? पापा गजा तुम्हारा दोस्त है? हाँ है। मुझे जीते जी मार दिया तूने। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप हमें जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। मैं आपका गुनहगार हूं। परिवार एक सदस्य से नहीं बनता, खुद को दोष न दे। नारायण मूर्ति की जो अच्छाई मुझे यहां खींच लाई थी वो यहां दिखाई नहीं दी। मुझे यकीन हो गया कि आपने बच्चों की परवरिश संस्कार के साथ नहीं की। यह रिश्ता नहीं हो सकता। जो रिश्ता अब तक बना नहीं था उसे तोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपने बेटे से न रिश्ता तोड़ सकता हूं न उसे रुकने के लिए कह सकता हूं। किस पाप की सजा मिली मुझे? भैया प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? बिना बताए तुम कहाँ जा रहे हो? पापा का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए, इसीलिए भगवान की फोटो भी ऊपर लगाई है, पर आज मेरी वजह से उनका सिर झुक गया। बेटा बताओ सच में हुआ क्या था? हा? पापा को सच्चाई नहीं, मन की शांति चाहिए। भैया मेरी वजह से उनकी बेटी की शादी टूटी। शायद खाना ना खाएं, उन्हें जबरदस्ती खिला देना वरना शुगर लेवल गिर जाएगा। रुक जाओ सूर्या।